वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक साउंड क्या है। आइए देखते हैं साउंड क्या है। साउंड का इंट्रोडक्शन। साउंड जो होता है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो वस्तुओं के कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है और वायुमंडल यानी कि किसी भी अन्य माध्यम जैसे कि हवा, जल, वायु जो होते हैं इसी के माध्यम से फैलती है और यह एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों के माध्यम से हमें सुनाई देती है। ध्वनि का गुण में पहला तो क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की आवृत्ति प्रति सेकंड में हुई कंपन की संख्या को दर्शाती है जिसे हर्ट्ज से मापा जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल इसका है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि जैसे कि चिरपिंग बर्ड्स की आवाज उच्च पिच वाली होती है। कम आवृत्ति की ध्वनि जैसे कि ड्रम की आवाज होती है नीची पिच वाली होती है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में क्या होता है, ध्वनि की एम्पलीट्यूड ध्वनि की तीव्रता को मापती है, दर्शाता है कि ध्वनि कितनी तेज या धीमी है। एग्जाम्पल हमारा जैसे कि तेज आवाज जैसे कि हेलीकॉप्टर की आवाज बड़ी एम्पलीट्यूड वाली होती है और धीमी आवाज जैसे कि लाइट म्यूजिक छोटी एम्पलीट्यूड वाली होती है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की गति माध्यम के आधार पर बदलती रहती है। हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। एग्जाम्पल है, पानी और ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति जो होती है हवा की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट है ध्वनि की लहरें, साउंड वेव। साउंड वेव्स क्या होता है, ध्वनि की तरंगे जो होती हैं लॉन्ग एटिट्यूडिनल वेव्स होती है जो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के माध्यम से फैलती है। एग्जाम्पल है जैसे कि आवाज सुनने पर हम हवा के माध्यम से इन लहरों को महसूस करते हैं जो होता है साउंड वेव्स के माध्यम से। नेक्स्ट है साउंड के प्रकार, ध्वनि के प्रकार। पहला है संगीतात्मक ध्वनि यानी कि म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड होती है ऐसी ध्वनि जो नियमित आवृत्तियों और मधुर ध्वनियों के साथ होती है। इसे संगीत के नोट्स और टोन के रूप में सुना जा सकता है। एग्जाम्पल है जैसे कि गिटार, पियानो, वायलिन की आवाजें जो होती हैं ये म्यूजिकल साउंड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा अनसंगीतात्मक ध्वनि यानी कि नॉन म्यूजिकल साउंड। ऐसी ध्वनि जो अनियमित आवृत्तियों और शोर के साथ होती हैं, इसे शोर या हल्ला भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के जैसे कि ट्रैफिक का शोर, हवाई जहाज की आवाज जो होती है ये अनसंगीतात्मक ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि की तकनीकी पहलू। पहला तो हमारा ध्वनि की रिकॉर्डिंग और प्लेबैक। ध्वनि को रिकॉर्डिंग करने के लिए यानी कि ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है जो ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। प्लेबैक के लिए ध्वनि जैसे कि स्पीकर ध्वनि तरंगों को पुनः उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल के जैसे कि संगीत रिकॉर्डिंग, ऑडियो फिल्में जो होती हैं ये ध्वनि की रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि का डिजिटल प्रसंस्करण। ध्वनि को डिजिटल रूप में बदलने और उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ऑडियो फिल्टरिंग हो गया, इको प्रभाव और कंप्रेशन जो होता है ध्वनि का डिजिटल प्रसंस्करण होता है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि के अनुप्रयोग। पहला तो क्या है हमारा ऑडियो सॉफ्टवेयर। ऑडियो सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन जो ध्वनि रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और प्लेबैक के लिए उपयोग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ऑडेसिटी, एडोब ऑडिशन जो होता है ऑडियो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया और मनोरंजन। मल्टीमीडिया और मनोरंजन में क्या होता है, जैसे कि फिल्में, वीडियो गेम्स और म्यूजिक में ध्वनि का उपयोग होता है जो अनुभव को और संवेदनशील बनाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फिल्म साउंड ट्रैक, वीडियो गेम साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं मल्टीमीडिया मनोरंजन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि संचार यानी साउंड कम्युनिकेशन। ध्वनि का उपयोग संचार के विभिन्न रूपों में किया जाता है जैसे कि टेलीफोन, वॉइस मेल और इंटरनेट कॉल्स। एग्जाम्पल के लिए वाईपी कॉल्स, वॉइस चैट जो होता है ध्वनि संचार साउंड कम्युनिकेशन में इनका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू फ्रेंड्स।